जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्लॉग खोजे में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो सीपीयू को लेकर के रहेगा। सीपीयू 2024 का मेडिकल यूपीएसआई और यूपीएसआई की जो वैकेंसी नहीं निकली उसको लेकर के, सीपीयू 2025 का जो नोटिफिकेशन कब तक आएगा और मेडिकल कब तक होगा, यानी कि इन 4-5 टॉपिक्स पे बात करेंगे। रेलवे को भी लेंगे साथ में, ठीक है। जो आप लोगों ने कमेंट किए हैं उनको सभी कमेंटों को लिया जाएगा। उन कमेंट्स को हमने लिखा है 5-6 पेजेस में, ठीक है। उन सभी कमेंट्स को लिया जाएगा, उनके सभी आंसर दिए जाएंगे आपको, यानी कि हर एक कमेंट का आपको आंसर मिलेगा। आपके हर एक कमेंट को मैंने इस पेजेस में लिखा हुआ है और इसको लिखने में कम से कम अप्रॉक्स वही कहें तो 1 से 1.5 घंटे लग गए। तो आपके हर एक कमेंट का आंसर भी हम देंगे, पर्याप्त यानी कि अच्छे से देंगे आपको। कोई आपको ऐसा नहीं होगा कि नहीं जल्दबाजी करे या फिर कुछ भी। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट होता है तो यहाँ पे फिर से आप कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में आपको आपके कमेंट्स को लिया जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कमेंट्स को लेकर के। अच्छा, सी विद सूरज का कमेंट है, सर हिंदी चार्ट भी पढ़वाते हैं क्या? हाँ भाई, मेडिकल सीपीयूएसआई का जो 2024 का होने वाला है उसमें कब होगा, ये भी है कि कब होना है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा है आप लोगों में से किसी ने कि ये जो सीपीयूएसआई का 2024 का मेडिकल है वो कब तक होने का है। तो ये सितंबर में प्रस्तावित है। सितंबर के फर्स्ट वीक से होना, फर्स्ट या सेकेंड वीक से होना शुरू हो जाएगा आप लोगों का। फर्स्ट वीक के बाद यानी कि 7-8 तारीख के बाद से शुरू हो जाएगा आपका मेडिकल, ठीक है। सितंबर में 2024 के बाद 2025 में 2024 सीपीयू का है। तो एसएससी का जो उन्होंने पूछा कि एसएससी विद सूरज भाई साहब हैं एक, उन्होंने पूछा सर हिंदी चार्ट भी पढ़वाते हैं क्या? हाँ भाई पढ़वाते हैं, और अच्छे से पढ़वाते हैं। अच्छे से यानी कि आ ई उ यानी कि हर एक शब्द को 2 बार रिपीट करवाते हैं। मेरे से भी हुआ है, मैं थोड़ा सा दूर था तो नहीं पढ़ पा रहा था, मैं थोड़ा सा पास बुलवा के फिर पढ़ाया और थोड़ा बहुत सुना देते हैं, ऐसा नहीं है डांटते हैं थोड़ा सा, पर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहते हैं। ओके, शेखर सैनी का है राइट हैंड पर OHM लिखा है, यानी कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी क्या? राइट हैंड पे OHM लिखा है, यानी कि उन्होंने राइट हैंड पे OHM लिख रखा है, तो कोई इशू होगा। हाँ भाई, इशू डॉक्टर के ऊपर है, डॉक्टर क्रिएट कर सकता है इशू। और अब देखो क्योंकि क्या आता है ना, राइट हैंड पे आप सलूट मारते हो, ऐसे सलूट मारते हो तो आपको तो भाई दिखना नहीं चाहिए वहाँ पे, तो थोड़ा सा इशू हो सकता है डॉक्टर के ऊपर। रिमेडिकल आपको दे सकते हैं, फिर बाद में आपको उसको हटा करके लेके आना होगा। फिर 1 से 1.5 महीने का आपको समय मिलेगा, फिर आप कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद। विषय के 2 डाउट है, 2 डाउट में विल वैकेंसीज इंक्रीज एंड व्हाट अबाउट फाइनल कट ऑफ बिकॉज ऑल गॉट थ्रू इन द मेरिट। वैकेंसीज इंक्रीज़ नहीं होने वाली है अक्षय, पहली बात तो। और दूसरी बात, थोड़ा सा क्या है ना कि बहुत दूर आना पड़ता है इस वीडियो शूट के लिए और बहुत समय निकालना पड़ता है इस वीडियो शूट के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग प्यार बरसाइए हैं। प्यार कैसे, लाइक्स करिए इस वीडियोस को अगर आपको अच्छा लगता है तो। वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं होंगी अक्षय, और 100% नहीं होंगी, क्योंकि प्री हो चुका है आपका, अभी मेंस भी हो चुका है। प्री और मेंस के बाद में आपकी फिर मेरिट वैकेंसीज इंक्रीज नहीं होते। प्री के पहले आपकी वैकेंसीज इंक्रीज हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको लास्ट तक इन वैकेंसी इंक्रीज ही कराते रहे, ऐसा नहीं है। व्हाट अबाउट द फाइनल कट ऑफ? फाइनल कट ऑफ आपको मैं बता ही चुका हूँ, जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ, कम जाएगी, 100% श्योरिटी के साथ कम जाएगी। इसके पीछे कई सारे रीजन है, उन रीजन्स को मैं पहले गिना चुका हूँ, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं मेरी। प्रियंका का क्वेश्चन है, भैया मेडिकल सितंबर में कब होगा? फर्स्ट या सेकेंड वीक से आपका प्रियंका मेडिकल जो है शुरू हो जाएगा। सीपीयू 2024 का मेडिकल फर्स्ट या सेकेंड वीक से शुरू हो जाएगा। विजय सिंह का है 60 से 77 kg उनका वेट है, और हाँ 60 से 77 kg उनका वेट होना चाहिए, पर उनका वेट अभी है 60 kg। तो क्या कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई इशू नहीं होगा, 1-2 kg बढ़ता और घटता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। डॉक्टर इतना देखते हैं, इतना समझते भी है, और कोई इशू नहीं होगा उसमें। कट ऑफ मैक्सिमम फॉर यूआर्स कैटेगरी फाइनल मेरिट लिस्ट, क्वेश्चन पूछा है किसी ने, उसका नाम नहीं लिखा मैंने। तो मैक्सिमम फॉर यूआर्स कैटेगरी अगर कहें तो 315 नंबर CISF में, किसकी CISF की, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हैं वैकेंसी इंक्रीज होंगी क्या? कई सारे क्वेश्चन से कई सारे आंसर्स मैं नहीं दे सकता, यानी कि कई लोगों ने पूछा है ये क्वेश्चन। वैकेंसी नहीं इंक्रीज होगी, मैं बता रहा हूँ आपको, वैकेंसी नहीं इंक्रीज होगी। इसके पीछे कारण क्या है?
प्री और मेंस के बाद में आपकी वैकेंसी नहीं होती। प्री तक अगर है तो आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अमित का क्वेश्चन है डीवी के टाइम एनओसी मांगते हैं क्या? डीवी के टाइम एनओसी, डीवी जब होगा तो आपके एनओसी मांगेंगे। आपने अगर किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या फिर आप किसी डिपार्टमेंट में आपने हैं तो पहले से ही आपने एनओसी ले रखी होगी, तो हमेशा मांगेंगे आप जब आप डीवी के टाइम में। उससे क्या होगा आपको कि आपको पैसा नहीं भरना पड़ेगा और आपको टेक्निकल रिकग्निशन मिलता है। अनय का है फादर्स नेम में इशू है भैया को और वो कोई सर्टिफिकेट है उसमें, उसको लेके तो आप इसका एफिडेविट बना लीजिएगा ना, चीज़ें हो जाएंगी बढ़िया से। मनीष का क्वेश्चन है अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था 13 ईयर्स पहले, स्ट्रेस मार्क्स है, अगर पूछते हैं तो क्या बताना है? कोई इशू नहीं है, बहुत पुराना हो चुका है स्ट्रेस मार्क्स, और आप इसके पास में कोई इसका डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसमें अगर डॉक्टर पूछते हैं आपसे तो आप बता दिएगा कि हाँ इलाज हुआ था बचपन में और चीज़ें हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं होता, डॉक्टर ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ सच बोलिएगा, तो कोई इशू नहीं है। आप अगर कुछ गलत बोलेंगे तब डॉक्टर पकड़ने की कोशिश करता है और डॉक्टर पकड़ ही लेता है, फिर उसको पता रहता है कि किस चीज़ का अपेंडिक्स का कहाँ पे होता है और क्या चीज़ है, उसको हर चीज़ के बारे में जानकारी होता है। उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करिएगा, बता दीजिएगा कि हाँ अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था सर 20 साल पहले हुआ था, ठीक है। हाँ, और कई बच्चे जो होंगे उनको लग रहा होगा ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ये हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपके हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। आपके अंदर जो चल रहा होगा ना मस्तिष्क में कि यार ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था, ये कोई नहीं पूछा, वो भी है सब इसमें। 8 पेजेस है और 8 पेजेस अब मैं कंप्लीट करके मानूंगा आज, ठीक है। तो आप ये सोचो कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं वो मैं इसमें लिख के लेके आ चुका हूँ, क्योंकि कोई ना कोई ने पूछा होगा। अगर नहीं पूछा होगा तो आप कमेंट करके फिर पूछ लीजिएगा। अनुराग शर्मा का है फुट में, जैसे कि इनका पैर जो है जल गया है, उसमें निशान है, कोई इशू होगा क्या? देखिए कोई इशू है क्या? अरे यार कोई इशू है क्या? देखो जला है मेरा हाथ, यहाँ पे हाथ पूरा जला है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू कोई नहीं होगा अनुराग, परेशान मत हो। बैटमैन का है 15 -0.50 कम है, राइट हैंडेड हूँ तो राइट आइज का ज़्यादा नहीं है, मिनिमम है, उतना इतना नहीं कंसिडर करते हैं डॉक्टर। अगर ठीक है तो आप क्वालिफाई हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, पर कोशिश करिए थोड़ा सा बढ़ जाए क्योंकि अभी समय है 1 महीने का, क्वालिफाई कर लेंगे बैटमैन, आप कोई दिक्कत नहीं। घुटने चिपकते हैं और 5 सेंटीमीटर से कम गैप है, क्या नौकनी में काउंट होगा? अगर ऐसा है, चिपक रहे हैं, ज़्यादा ही चिपक रहे हैं तो आयुष ऐसा है कि आप फिर नौकनी हो सकता है, आपका नौकनी ही हो। अंकुर का है भैया एसएससी सीपीयू में दोबारा वैकेंसी इंक्रीज होंगी क्या? नहीं अंकुर, ऐसा नहीं है कि अब वैकेंसी इंक्रीज होंगी, अभी वैकेंसी जितनी थी उतनी रहेंगी। 2025 में मैं 100% बता रहा हूँ, आपकी 2025 में वैकेंसी बढ़ के आएंगी, तैयारी करिएगा उसकी। 2025 की अच्छी वैकेंसी आएंगी। अगर इसमें जैसे कि कम नंबर है या फिर इसमें आपके सीआईएसएफ नहीं मिली या दिल्ली पुलिस नहीं मिले तो ट्राई करिएगा सीआईएसएफ के लिए अगली 2025 की वैकेंसी में। बिगिन जनवरी, ऐसा मच्छर बहुत काट रहे हैं। बिगिन जनवरी का क्वेश्चन है, हाइट 185.5 सेंटीमीटर है और वेट 85 है, चल जाएगी या कम करना पड़ेगा? भाई कुछ कम कर ले भाई, है ना, 5-6 kg कम कर लेगा, कोई इशू नहीं होगा। अगर इतनी रहेगी तो थोड़ा बहुत फिर दिक्कत कर सकते हैं कि नहीं इतना वेट है, 5 kg कम कर ले, बस 5 kg है, 5 kg कम कर ले। पता है मुझे कि 5 kg बहुत होता है। आदित्य का है क्वेश्चन कि एमटीएस ज्वाइन किया है, एनओसी की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ, आपको एमटीएस अगर आपने ज्वाइन किया है तो एनओसी की जरूरत आपको पड़ेगी, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको पैसे नहीं पेड करने पड़ेंगे दूसरी जॉब में ज्वाइन करने के लिए। आपको जितनी भी आपने छुट्टी जितनी बचा के रखी है वो सब काउंट हो जाएंगे उसमें। कई सारे बेनिफिट्स आपकी जो सर्विस है वो वहाँ से काउंट होगी, तो कई सारी चीज़ें आपको बेनिफिट आपको करेंगे। पैसे का कोई भी ऐसा पैसा है जो आपको देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यह 290 है यूआर्स में, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्या करूँ? कॉन्फिडेंस आ जाएगा, परेशान मत होइए, आपके पक्का सिलेक्शन होगा। सीआरपीएफ में ही हो या फिर बीएसएफ में ही हो, 100% सिलेक्शन होगा। जो हो गया आपका कमेंट। राहुल का क्वेश्चन है, राहुल यादव का, हाइट 173 है, मेजर किया है, मिनिमम कितना वेट होना चाहिए? अभी 52 है, 52 है तो बहुत कम नंबर है आपका। अगर 173 है
तो आपकी मिनिमम करके 65 के अप्रॉक्स आपका वेट होना चाहिए, 65 के अप्रॉक्स। आपको मैंने बताया भी है कि वेट कैसे आप इंक्रीज़ करें। थोड़ा सा रनिंग करो, थोड़ा सा रनिंग करो, खाओ पियो ज़्यादा यार, है ना, दूध पियो खूब सारा, केले खाओ खूब, होंक के खाओ केले वेले, यानी कि बढ़िया से बिल्कुल तंदुरुस्त रहो यार। कहा तुम भी 60 50 52 की 2 स्टार लगा के 52 वेट है अगर, तो थोड़ा ऐसा लगेगा ना कि यार बताओ दरोगा है और 52 का वेट लिए हैं। 60 कम से कम करो यार, कितना पतले हो गया यार, अब हमसे ले लो कुछ, इतना मोटा गया हूँ मैं। तो थोड़ा सा वेट बढ़ाओ अपना। क्या नाम है आपका? नरेश गुज्जर। यार गुज्जर होकर के वेट कम है इतना, बढ़ाओ इसको वेट को। नहीं राहुल का, गुज्जर तो गुज्जर का 170 हाइट है और वेट कितना अलाउ होगा? 170 हाइट है, 165 के अप्रॉक्स अगर आपका वेट है कोई इशू नहीं है, और 73 के ऊपर अगर है तब इशू है। तो ज़्यादा वेट अगर है तब भी इशू है, थोड़ा कम है वेट तब भी इशू है। तो कम वाले में थोड़ा सा इशू रहता है कि हाँ चलो ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं डॉक्टर कि कोई इशू नहीं है, आप बढ़ा लेना वेट। लेकिन ज़्यादा वाले में आपको नोटिस कर देंगे कि भाई आप रीमेडिकल करा लो, ठीक है। ये हो गया विकास का। वैकेंसी इंक्रीज होंगी होने पे बहुत सारे क्वेश्चन है वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के। नहीं होने वाली वैकेंसी इंक्रीज 100%। अभिषेक का आई चार्ट कहाँ से मिलेगा? डॉक्टर के पास जाओ, जो आपके सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वो आई साइड वहाँ पे आप चेक कराओगे तो वहीं से ही आप फ़ोटो खींच लो। या फिर कोई आई की दुकानें हैं, कई सारी दुकानें होंगी आँख की, चश्मे वाले की दुकान पर जाके वहाँ पे जाओ, वहाँ से वो बुक ले लो यार। क्या ज़रूरत है इतना, बुक ले लो और अपना आराम से उसकी प्रैक्टिस कर लो, है कि नहीं, जो मैंने आपको पहले बताया था। इतने कमेंट हो गए। ठीक है, और कमेंट्स कई सारे हैं तो इनको नेक्स्ट वीडियोस में ले लेंगे। आप चाहो तो और कमेंट पूछ लेना इस कमेंट में, इस वीडियो में, ठीक है। और कहते हैं कि अभी देखो एक चीज़ और बता दें, अभी आ रहा है सीजन अच्छा खासा, पढ़ के निकल जाओ, 1 साल में ही बहुत वैकेंसी निकलने वाली है। डीएसएसबी की निकल गई, डीएसएसबी की निकलने वाली है, यूपीएसआई की निकल चुकी है। अगर आप यूपी के हो तो यूपीएसआई की वैकेंसी भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, 45 अप्रॉक्स आपकी है उसमें जगह, निकल जाओ उसमें, ठीक है। कई सारे फॉर्म है, उसको भरो और निकलो। कोई अगर दिक्कत, कोई डाउट, समस्या आ रही है तो बताइए। सीपीओ 2024 के बाद 2025 का नोटिफिकेशन जो है वो सितंबर के 2nd वीक तक आपका आ जाएगा, मुझे लगता है जिस हिसाब से, है ना। 2025 का नोटिफिकेशन आ जाएगा सीपीओ का, और आपका मेडिकल जो है सितंबर के 1st या 2nd वीक से होना शुरू हो जाएगा। इतना मुझे जानकारी जो हुई है। और कुछ भी है आप मुझसे पूछिए। आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, जो लोग नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसे ही चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करिए।